आप सबको बहुत वादन कर रहा हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री जी पहुंच गए हैं। पहुंच गए हैं सर। तो मैं समझता हूँ हाँ मेरी आवाज आ रही है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। जी। जय जगन्नाथ। नमस्कार। मानव विकास के मंत्री सर्वश्रेष्ठ श्री रमेश पोखरियाल जी को और उड़ीसा राष्ट्र श्री अरुण कुमार साहू को एवं केंद्र सचिव श्री अध्यक्ष यूजीसी के अध्यक्ष उड़ीसा विद्यालय अन्य संस्थाओं का सभी कुलपति एवं कुलपति श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर जमुना, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट अध्यक्ष प्रोफेसर मीना हरिहरन, डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार संयुक्त कार्यदर्शी मानव संसाधन विकास एवं उड़ीसा का उन्नत विद्या का सचिव श्री शाश्वत मिश्रा जी का, प्रोफेसर केवी दास प्रोवाइस चांसलर इग्नोर, स्वागतम सुस्वागतम। अब मैं उड़ीसा मंत्री महोदय श्री अरुण कुमार साहू जी को भरोसा के बारे में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्ते जी। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। In this lockdown period, we have talked twice, and you have given so many advices and taken also. Today is very nice day for me. I am happy to welcome you, sir. The online WebEx interaction and launching of PROSA, an online counseling helpline for mental health and well-being of university students. It's a welcome move on the part of Odisha Central University, Korapur, to launch an online counseling and collaboration with the Association of Health Psychologists. The pandemic of COVID-19 is a global crisis, which has no parallel in history. In the absence of any vaccine and clinically tested medications, it has created an unknown fear and apprehension. In the lockdown situation, the government is taking all possible steps to combat the fear. There is a need to address the psychological state of the students to keep them stress-free and mentally sound. I hope the helpline will help immensely to the help immensely to the university students of Odisha to overcome the psychological impact of COVID-19. I once again extend my thanks to Dr. Ramesh Pokhrial Nishank, Honorable Union Minister Human Resources Development, for launching the helpline Bharosa, and all the vice chancellors and Secretary Education and my Secretary of Research. Thank you, all of you. धन्यवाद साहू जी। This initiative, the advice given by Honorable Union Minister to be relevant to the society around us and be helpful to the government's many initiatives. Now, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी आमंत्रित करता हूं कि इस भरोसा हेल्पलाइन को शुभारंभ करने के कृपा करें। डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी, हमारे सचिव अमित खरे जी, यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर सिंह, केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के कुलपति, उनके सभी सहयोगी,
और मैं देख रहा हूँ कि उड़ीसा के सचिव सहित उच्च शिक्षा के सभी लोग जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि आज उड़ीसा के सभी कुलपतिगण और महाविद्यालयों की प्राचार्य इस महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसे कि अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उड़ीसा ने कहा है कि ये जो क्षण है वो क्षण सबको कुछ न कुछ पहल करने के हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश में हमारी उच्च शिक्षण संस्थाएं उसमें विश्वविद्यालय हैं, आईआईटी है, एनआईटी है, आईसर है, आईएम है, तमाम संस्थाएं ऐसे अवसर पर जबकि कोरोना का संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ऐसे अवसर पर जबकि पूरी दुनिया कराह रही है, ऐसे अवसर पर जबकि मानवता के लिए, उसकी रक्षा के लिए और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर के आगे आने की जरूरत है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर मेरे केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के कुलपति ने एक सकारात्मक पहल की है और इस पहल के तहत भरोसा नाम की जो परियोजना है, जो लोगों में भरोसा पैदा करेगी, जो लोग निराश हो रहे हैं उनको उत्साहित करेगी। ये भरोसा केवल मानसिक रूप से सशक्तिकरण का नहीं होगा, बल्कि उसके स्वास्थ्य को भी सुरक्षित करके, उसके पठन पाठन से लेकर के और इस बड़े संकट का सामना और मुकाबला करने के लिए भरोसा पैदा करने का जो ये प्रयास है, जो ये परियोजना है, मुझे बहुत खुशी होती है कि उड़ीसा के मेरे केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इस बात की चिंता की है कि उड़ीसा के संपूर्ण विश्वविद्यालय, उड़ीसा के संपूर्ण महाविद्यालय और उस उड़ीसा के उस शैक्षणिक संस्थाएं जिनमें लाखों लाखों नौजवान छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन शुरू की जाए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके मेंटल हेल्थ के लिए जहां डॉक्टर्स की भी एक खूबसूरत टीम आपने गठित की है, वहाँ मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का भी आप सहयोग ले रहे हैं, वहाँ हमारे सारे शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ सभी प्रकार के लोगों का पारस्परिक सहयोग आपके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे खुशी होती है और मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया गहरे संकट से होकर गुजर रही है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 130 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाले इस देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस कुशलता का परिचय दिया और जिस तरीके से पूरे देश को एकजुट किया, जिस तरीके से समय से पहले सभी को न केवल एकजुट किया बल्कि सचेत भी किया, और उसी का परिणाम है आज मेरा देश दुनिया की इस महामारी का मुकाबला डट करके कर रहा है। पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री और हमारे हिंदुस्तान की ओर, भारत की ओर देख रही है। उनको आश्चर्य होता है कि जहां अमेरिका जैसा देश क्या स्थिति करहा रहा है, छटपटा रहा है, वो देश दुनिया की जो विकसित देशों की श्रेणी में शीर्ष पर थे, आज उस महामारी के सामने झुक गए हैं और बुरी तरीके से लड़ खड़ा गए हैं। लेकिन मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा भारत, आज भी इस भारत के सारे लोग इकट्ठा होकर इस महामारी महासंकट के सामना मुकाबला करने के लिए अपना जो जिस हद तक का योगदान दे सकता है उस सीमा का योगदान दे रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मेरे नौजवानों से और मेरे विश्वविद्यालयों से, मेरे महाविद्यालयों से, मेरी संस्थाओं से अपील की थी कि वो क्या कर सकते हैं संकट के समय में, क्या शोध अनुसंधान कर सकते हैं, कौन सी नई परियोजना बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं, जिससे पूरे देश को भरोसा पैदा हो कि नहीं, हमारे पास योद्धा हैं, विजनरी लोग हैं, मिशनरी लोग हैं और हर संकट का मुकाबला करने वाले लोग इस देश के अंदर हैं। और मुझे भरोसा होता है कि हर स्थान पर मेरे आईआईटीज, एनआईटीज, मेरे आईसर, आईएम, तमाम आईआईटीज ने तो एक से एक ऐसे नए उपकरण बनाए हैं
जो कभी हमारे देश में पैदा ही नहीं होते थे, जो उसका निर्माण ही नहीं होता था। और बहुत सस्ते दरों पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को इस समय शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में जिस तरीके से किया है, आज पूरा देश हमारे छात्रों पर, शोध छात्रों पर, हमारे शिक्षकों पर, शिक्षाविदों पर, वैज्ञानिकों पर हमको गर्व होता है कि हाँ, हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, हमारे पास विज़न की कोई कमी नहीं है, हमारे पास एकजुट होने का भी मादा है, तो एकजुट होकर के किसी भी समस्या का मुकाबला करने का भी हम पर मादा है। हर क्षेत्र में जूझ सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं। हम न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को भी ये दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि दुनिया के लोगों हिंदुस्तान तो खड़ा है, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी हिंदुस्तान मदद करेगा और उसका प्रमाण हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पूरी दुनिया की मानवता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक तमाम कदम उठाए हैं और जो भी सुविधाएँ बाहर दी जा सकती है, वो सुविधाएँ भी दी हैं। मैं इस हेल्पलाइन परियोजना जो मन में हमारे कुलपति जी की आया और उसको उन्होंने मन में लाया और पूरी टीम के साथ इस परियोजना को एक गति देने के लिए पूरा योजना बनाई है और उस योजना का आज विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। जब उनका टेलीफ़ोन आया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई और मैंने तो ये कहा कि सारे विश्वविद्यालयों के, मेरे देश के सभी विश्वविद्यालयों को अपनी हेल्पलाइन ज़रूर शुरू करनी चाहिए। जिससे मेरे छात्रों का आत्म-भरोसा बढ़ेगा। इस समय जो लोग भी थोड़ा-सा भी कहीं उनके मन में शंका है, ये वक़्त है एक-दूसरे के मनोबल को बढ़ाने का, ये वक़्त है एक-दूसरे के सहयोग करने का, ये वक़्त है वो जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी है, वहाँ हम डट कर के हम आपके सामने हैं, हम आपके पीछे हैं, हम एकजुट हैं, हम हर रास्ता को निकालने के लिए सक्षम हैं। इस वातावरण को बनाने की पूरे देश के अंदर इस समय ज़रूरत है और आज मुझे बहुत खुशी है, हमारे केंद्रीय मंत्री अ ने भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी आप सबको बहुत शुभकामना दी है और उनकी ओर से भी मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी ओर से सभी लोगों को, उड़ीसा के सभी नौजवान को, छात्रों को, शिक्षा मंत्री जी को, विश्वविद्यालयों को, कुलपतिगण को, निदेशकगण को और सभी अधिकारी वर्ग को मेरी ओर से भी इस अवसर की शुभकामना दें। तो मैं एक बार फिर क्योंकि शिक्षा मंत्री जी से मेरी लगातार बातचीत होती रही है, बीच-बीच में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं और इस महामारी के समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वैकल्पिक रूप में पाठ्यक्रम को भी कुछ नया कैलेंडर दिया है, शैक्षणिक कैलेंडर दिया है। हम ऑनलाइन शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया है। हम स्वयं प्रभा हम तमाम चाहे वो ई पाठशाला हो, चाहे दीक्षा हो, नीचे से लेकर के उच्च शिक्षा तक हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं शोध और अनुसंधान के क्षेत्र के बच्चों के, छात्रों छात्राओं के लिए भी, चाहे ई सिंधु शोध हो और चाहे वो शोध गंगा हो और इतना ही नहीं तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें 4.5 करोड़ से भी अधिक की हमारे पास सामग्री है। हमारे जो बच्चे दूर-दराज के क्षेत्र में हैं और जिनको स्मार्ट टेलीफ़ोन नहीं मिल पा रहा है और जिनके पास नेटवर्क की भी कमी है, उन बच्चों के लिए भी जो हमारा डीटीएच पर चलने वाले 32 चैनल स्वयं प्रभा के हैं, जो चौबीसों घंटे दूरदर्शन पर, डिश टीवी पर, तो चौबीसों घंटे टाटा स्काई पर, जियो टेलीफ़ोन पर, रिलायंस टीवी पर, ये सभी में निःशुल्क तरीके से उसको चौबीसों घंटे हमने स्वयं प्रभा के चौबीसों घंटे के बाद उसको ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो सकती है, टेलीविज़न पर प्राप्त हो सकती है, निःशुल्क प्राप्त हो सकता है और मुझे भरोसा है कि हम इस संकट की घड़ी में मेरा शिक्षा का जो ये परिवार है, जो दुनिया का विशाल परिवार है हिंदुस्तान शिक्षा का, 1000 से भी अधिक जिसमें विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, जिसमें 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक गण हैं, जिसमें 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं और जितने अमेरिका की कुल जनसंख्या नहीं है, उससे भी अधिक छात्र और छात्राएँ हैं, 33 करोड़ से भी अधिक। इतना बड़ा विशाल परिवार आज एकजुट है। यदि छात्रों के माता-पिता को भी 2 को और जोड़ लें,
तो 100 करोड़ की आबादी को पार करता है, जिसको हम प्रतिदिन हमारा इतना बड़ा परिवार है। मुझे गौरव होता है कि मेरे छात्र-छात्राओं ने इस महामारी का मुकाबला करने के लिए, इस बड़े गहरे संकट का मुकाबला करने के लिए अपने को भी और अपने परिवार को भी अच्छे तरीके से संयमित तो किया है, उसको सुरक्षित रखा है। और मैं शिक्षा मंत्री जी को भी शुभकामना देना चाहता हूँ, साहू जी को, कि ये सब इनका पूरा उड़ीसा का मेरा जो शिक्षा परिवार है, वो सब एकजुट हों, बच्चे को आत्मविश्वास बढ़े, उस पे दबाव भी ना हो, लेकिन वो खाली जितना भी समय उसको अभी वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी दिया है, शैक्षणिक कैलेंडर दिया है, उसके अनुसार वो किस तरीके से मस्ती के साथ बिना किसी दबाव और बिना किसी तनाव के वो अपनी शिक्षा भी ग्रहण कर सके। तो मैं आपको सबको बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। जो लोग भी मेरे से जुड़े हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। और इधर जितने लोग मैं देख रहा था, ये सूची को काफ़ी लंबी-चौड़ी मैंने कुलपति जी से कहा था कि कौन-कौन लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि यमुना जी सहित सारे विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण जुड़े हुए हैं। सभी मेरे रजिस्ट्रारगण जो कि धुरी होते हैं विश्वविद्यालय के, वो सब लोग जुड़े हैं। मेरे निदेशकगण जुड़े हैं, मेरे प्रोफेसरगण जुड़े हैं। सभी कितना बड़ा परिवार जुटा हुआ है, आज जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि पहले अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, फिर इस विशाल परिवार की सुरक्षा और उसमें क्या-क्या योगदान हमारा हो सकता है, इस पर हम लोग आज मन बनाकर चलें। इसलिए मैं आज इस भरोसा नामक जो हेल्पलाइन का उद्घाटन कर रहा हूँ, जिसे उड़ीसा राज्य के सभी शिक्षक, सभी छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय इसका लाभ उठा सकेंगे। और इसलिए मैं ये हेल्पलाइन का श्री गणेश कर रहा हूँ। जो हेल्पलाइन नंबर है वो 08068010110 है। मैं एक बार फिर जो लोग भी मुझको सुन रहे हैं, मैं फिर ये नंबर देना चाहता हूँ कि इस नंबर पर वो अपनी मदद ले सकते हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, किसी प्रकार की कोई कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से जो उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ये हेल्पलाइन जारी किया है, जिसको मैं आज विधिवत उद्घाटित कर रहा हूँ। वो नंबर है 08046801010। मेरी शुभकामना कि आप इस नंबर का उपयोग करके जो मंशा है विश्वविद्यालय की, वो भी पूरी होगी। आपको भी उसमें सुविधा मिलेगी, आपको संरक्षा मिलेगी, आपको सभी प्रकार का सहयोग मिलेगा। एक बार पुनः मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ और विशेष करके उड़ीसा विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनके मन में ये विचार आया, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं शुभकामना और साधुवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, ये महायज्ञ में बहुत बहुत लोग हमको मदद किए हैं। पहले वाले बहुत हमारा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स, बहुत सारे प्रोफेसर हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। बाहर का लोग, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पहले पायलट लॉन्चिंग के लिए बहुत हमको मदद दिया है। तो पायलट लॉन्च के बाद हम टेस्ट करना चाहते हैं और टेस्ट के बाद हमको मालूम हुआ कि 400 कॉल आ गया अब तक 3 दिन। बहुत अच्छा। तो सभी लोगों को ये बहुत अवसर है। तो हमने सोचा कि इसको स्केल अप करेंगे, पूरा स्टेट को ले जाने के लिए। वो एक्सपेरिमेंट के बाद अब ले चुके हैं। हम आपको आभारी हैं, आप टाइम दिए हैं और इस महायज्ञ में और बहुत लोग हमको बहुत विशेष रूप में हमको मदद किया है। वो तो है प्रोफेसर जमुना जी, पद्मावती महिला विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है। अब प्रोफेसर मीना हरिहरन है, Chairman, President of Association of Health Psychologists, and all the faculty members of both University of Hyderabad and also Psychology Department and departments in Central University of Orissa, Higher Education Department of Orissa and Higher Education MHRD में बहुत सारे लोग हमको मदद किया है। हम सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सर।